नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SDTV पर आज की ताज़ा खबरें। जिला संवाददाता सद्दाम अशरफी के साथ। किशोरी को अगवा कर 4 युवकों ने किया गैंगरेप। आरोपी परिजनों को दे रहे जान से मारने की धमकी। यूपी के योगी राज्य में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। ताज़ा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां एक राहत चलती नाबालिग लड़की को मारुति वैन में सवार 4 युवकों ने पूरे फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया और एक खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे अचेत अवस्था में छोड़ फरार हो गए। आरोप है कि दरिंदों ने रिपोर्ट दर्ज कराने पर पीड़िता को उसके मां बाप व भाई को जान मारने की धमकी दी है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ किशोरी के अपहरण व गैंगरेप के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है। तस्वीरें बुलंदशहर के छत्तारी थाना क्षेत्र थाने की है, जहां ये गैंगरेप की पीड़ित किशोरी के परिजन न्याय की दरकार लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार की माने तो 3 दिसंबर की शाम को किशोरी घर से सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी कि रास्ते में पीछे से आई सफेद रंग की एक मारुति वैन में सवार 4 युवकों ने पूरे फिल्मी अंदाज में किशोरी को कार के अंदर खींच लिया और किशोरी के अगवा कर जंगलों में ले गए, जहां किशोरी के साथ दरिंदों ने बारी बारी से दरिंदगी की और गंभीर हालत में छोड़ फरार हो गए। पीड़िता की मां का आरोप है कि गैंगरेप की वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने पर उसकी मां व बाप और छोटे भाई की हत्या करने की धमकी दी है। हालांकि पीड़िता का परिवार दरिंदों को सख्त कार्यवाही और फांसी की सजा की मांग कर रहा है, ताकि किसी और की बेटी के साथ दरिंदे ऐसा न कर सकें। पुलिस की माने तो पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अकरम सहित 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी अकरम सहित देर शाम सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। बुलंदशहर के SSP दावा कर रहे हैं कि पीड़िता की मां एक बैंक में लोन दिलाने का काम करती है और आरोपी अकरम के पिता को कुछ माह पूर्व 30,000 रुपये। क्या घटना घटित हुई आपकी बेटी के साथ? सर, हमारी लड़की के संग में हमारी लड़की पीता लेने गई थी, बच्चे खाती हैं, और उसको देख के गाड़ी हमारी पीछे लगा दी, गाड़ी की लड़की के, और 4 लोगों ने हमारी गाड़ी में डाल के और बैन नगर रोड पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया है और उसका कच्चा भच्चा सब उतार के वहीं फेंक आए और रास्ते में उसको धक्का मार के वो आ गए। आपको कैसे जानकारी मिली इस मामले की? हमारी लड़की ने कल बताया था, कल की धमकी दे गया था कल लड़की की। क्या कहा था? तेरी माँ को भी मार देंगे, भैया को मार देंगे, तुझे ही मार देंगे हम। कितने लोग हैं घटना को अंजाम देने वाले? 4 लोग हैं। कौन कौन? एक अकरम है, एक सचिन और जो है और वो लड़की बताई। तो आप थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, तो किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ, एक जने को लिया है। अच्छा, और भी तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लड़की के साथ। ऐसे लोगों के लिए ऐसा दंड दिया जाए जो आगे कदम नहीं उठाएं। ये सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से हमारी ये मानता है कि इनकी जो करे, इनको जो दंड दिया जाए वो दिए। क्या घटना घटित हुई आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को 4 लोग गाड़ी में घेर के ले गए, बैन नगर रोड पे। मेरी बेटी के संग बलात्कार किया है। मेरी बेटी की हत्या चड्डी भी ले गए वही लोग, और पलंग से लौट से पे गाड़ी में तो धक्का मार गए। तो आप थाने आई, थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज कब की गई? 5-6 घंटे बाद लगी है, जब मैंने कई लोगन की वो मांगी है, जब इनने मेरी रिपोर्ट लगी है। अच्छा, पहले क्या कहा इन्होंने? नो कहती हम रिपोर्ट न लेंगे, और लड़की ने हमें डर के मारे घर में बताई नहीं। किसने कहा था ये सामने बैठे का है। अच्छा, एसओ साहब ने? हाँ, और इनने भी लिखी नहीं ना, लिखी नहीं, ना कहीं अपने हाथ से लिखो, वो ऐसा ही। तो अब जो है आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग ये है, इनको सजा मिला करके। क्या सजा मांगते हैं आप? इनकी मतलब वो है जाए बिल्कुल, जो छूटे ना। अच्छा, हाँ, इनको फांसी है जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप जो परिवार की फांसी की मांग करते हैं, जो हादसा किया है लड़कों ने? हाँ। थाना छतारी क्षेत्र में कल शाम देर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई एक पीड़िता की तरफ से, और एक लड़के को नामित करते हुए गैंगरेप का आरोप लगाया गया। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज कर लिया गया तथा नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पूछताछ अब तक की गई है, जानकारी मिली है, उसके आधार पे ये बात निकल के आई है कि लड़की की मां लोन दिलाने का काम करती है और दीपावली से
1-2 दिन पहले उसने अभियुक्त के पिता को 30,000 रुपये लोन दिलाए थे। लोन देने के पश्चात वो 2,000 रुपये कमीशन मांग रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार विवाद भी हुआ था और लोन लेने वाला अभियुक्त का पिता कमीशन नहीं दे रहा था। कल दोपहर को, जैसा कि लड़का बता रहा है, उसकी CDR से एनालिसिस की जा रही है। दोपहर के आसपास लड़के को लड़की के घर बुलाया गया, जहां उसका पिता भी था, और वहां पर इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा भी हुआ है। और लड़के का फिलहाल अभियुक्त का, जो नामित अभियुक्त है, उसका कहना है कि उसने कोई इस तरह का गलत कार्य नहीं किया है। अब हम लोग गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन कर रहे हैं ताकि सत्यता का अनावरण हो सके, और फिलहाल अभियुक्त पुलिस की हिरासत में।